आज दिनांक 29 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 27, विषय हिंदी, संज्ञा और कक्षा 7वीं। अब बच्चों, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है। अगर हम किसी जैसे व्यक्ति की बात करें तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है तो राम संज्ञा है। और स्थान का नाम जैसे हम नाम करें दिल्ली तो दिल्ली संज्ञा है। और वस्तु जैसे वस्तु है कोई कलम तो संज्ञा है। भाव है जैसे मिठास, खटास, सुंदरता, क्रोध, तो ये भाव हैं तो वो भी संज्ञा है। तो जो होता है संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब क्या दिया हुआ है इसमें पढ़ते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े हुए थे। अब आगे देखो क्या दे रखा है कि इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष या समूह विशेष के नाम है। जाति का मतलब इसमें जाति वो वाली जाति नहीं बेटा कि वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। जाति विशेष मतलब कि उस एक वस्तु या उस एक चीज़ के नाम से हम उस जैसी अनेक वस्तुओं का मतलब ध्यान कर पाएँ, है ना। तो मतलब खाली जैसे कक्षा कोई जाति नहीं है। कक्षा का मतलब है कि कक्षा वो पूरे जो है विद्यार्थियों का एक समूह। ऐसे विद्यार्थी का मतलब कोई एक पर्टिकुलर विद्यार्थी नहीं, कोई भी विद्यार्थी। तो जैसे हमने विद्यार्थी बोला तो विद्यार्थी जाति, पूरी विद्यार्थी जाति। तो ये होते हैं ऐसे झुंड। झुंड मतलब कोई भी झुंड हो सकता है, किसी भी भैंसों का झुंड, भेड़ों का झुंड, गायों का झुंड। तो झुंड का मतलब कि उसका नाम हमने लिया तो हमारे ध्यान में झुंड आ गए, बहुत से झुंड गए। किसी भी जो है जानवरों का झुंड हो सकता है वो। तो ये होती है जातिवाचक। अब बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा, ये आदि ये भाव हैं। ठीक है, बचपन एक अवस्था है। तो बचपन की एक अवस्था यानी कि छोटे बच्चे होते हैं जो, उसका कुछ समय से कुछ टाइम पीरियड तक होता है। पवित्र एक भाव है कि कोई चीज़ बड़ी पवित्र है। नादानी का भाव। बुढ़ापा भी एक अवस्था है। तो अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभद्रा और सुहास जो है ये व्यक्ति विशेष के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मुंबई स्थान विशेष है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईडन गार्डन भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि स्थान विशेष है। ऐसे महाभारत भी एक जो है ये विशेष पुस्तक का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वेद व्यास भी। बचपन भाववाचक क्योंकि भाव है ये जो है अवस्था है एक। नादानी, बुढ़ापा ये भाववाचक। कक्षा जातिवाचक। विद्यार्थी, झुंड ये जातिवाचक। तो इसका अर्थ हुआ कि हम संज्ञा के 3 भेद करते हैं कि कौन कौन से हैं संज्ञा के 3 भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष इमारत है, ऐतिहासिक इमारत। आगरा एक स्थान विशेष का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल्पना चावला भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि व्यक्ति विशेष हो गया। कोलंबिया भी एक स्थान विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। अब है जातिवाचक संज्ञा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जब उसका हम उस चीज़ का नाम लेते हैं तो उस जैसी अनेक चीज़ें हमारे ध्यान में आ जाती हैं। जैसे आज का युवक। युवक का मतलब है कि एक युवा बालक, युवा जो है पुरुष। तो आज का युवक कल का नेता है। तो युवक मतलब कोई भी युवक,
तो नेता मतलब कोई भी नेता, कोई विशेष नेता नहीं है ये। ऐसे ही शेर, शेर मतलब पूरी शेर जाति जो है हमारे ध्यान में आ गई। ऐसे भेड़, भैंस, तो ये जो हैं ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही शिक्षक, छात्र, तो ये कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, कोई विशेष नहीं है। शिक्षक और छात्र कोई भी हो सकता है। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था, भाव का बोध कराते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष भाव विशेष जो है भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ के गुण, व्यापार, अवस्था, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का बोध कराते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे क्रोध एक भाव है, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। और बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे, तो बचपन इसमें एक अवस्था है। उगते सूरज की लालिमा देखो, लालिमा एक भाव है। तो ये हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम देखते हैं कि हमने इनसे क्या सीखा। तो संज्ञा को पहचान कर लिखना है। ये मैंने लिखा हुआ है कि एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट को अंडरलाइन कर रखा है। तो एवरेस्ट एक जगह विशेष है, संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, तो नेपाल की सीमा में है। तो एवरेस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि स्थान विशेष है। झुंड जो है वो जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि झुंड कोई विशेष झुंड नहीं, कोई भी झुंड हो सकता है किसी भी जानवर का। तो क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है। नारी जातिवाचक संज्ञा है। और लंबाई और चौड़ाई भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये उसकी अवस्था यानी कि लंबा है, कोई चीज़ मोटी है, लंबाई चौड़ाई उस अवस्था का बोध करा रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, उसके बाद लाल किला और दिल्ली ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि लाल किला एक विशेष इमारत है, दिल्ली एक विशेष स्थान है। राहुल एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ जो है, पेड़ का मतलब है उस जैसे कोई भी पेड़ हो सकता है, तो एक पेड़ का नाम लेते ही हमारे ध्यान में बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं, तो ये जाति विशेष का बोध करा रहा है, तो पेड़ जातिवाचक संज्ञा। सत्य एक भाव है, भाववाचक संज्ञा, सत्य का भाव जैसे होना। और बुढ़ापा एक अवस्था विशेष है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये थी हमारी संज्ञाएं। तो संज्ञा की परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जो व्यक्ति विशेष, जाति व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, भाव विशेष का बोध कराएं, स्थान विशेष का बोध कराएं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो है जिसको एक शब्द से हम उस व्यक्ति की पूरे समूह का बोध हो, है ना, संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ के गुण, क्या कार्य, व्यापार, भाव, अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते थे। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों, वर्कशीट नंबर 27, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।